हेलो। जी बेटा, आवाज आ रही है जेनिफर? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जो है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका कुछ पेज मैंने आपको एक्सरसाइज भी भेजी है और पेज भी भेजा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसका जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ए एन इक्वल टू ए आर एस पावर एन माइनस वन इसका फार्मूला है। किसका है ये? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ए आर रेज पावर एन माइनस वन, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। अगर आपको ये कहता है, हम नीचे जिस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मैंने बताया था कि होती क्या है, कि जिसमें आपके पास कॉमन रेशियो सेम हो, यानी आपके पास दूसरे नंबर को पहली पर डिवाइड कर दिया जाए तो वो कॉमन रेशियो आ जाती है। अगर कॉमन रेशियो बेटा सेम हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। मसलन आपके पास है 10, कोई सीक्वेंस चल रही है, उसके नंबर ये हैं 10, 20, 40, 10, 20, 40, 80 एंड सो ऑन। तो ये अगर हम 40 को 20 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है। अगर 80 को 40 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है। इस तरह आपके पास ये जो सीक्वेंस कहलाती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम आए, उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम दे दिया जाता है। सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विच हैव द कॉमन रेशियो इज सेम, वो इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहलाती है। एंड इट्स फार्मूला इज ए एन इक्वल टू ए आर रेज पावर एन माइनस वन। ये बेटा इसका फार्मूला है, क्या है? ए आर रेज पावर एन माइनस वन। नो, इसके नीचे एक एग्जाम्पल है 29, जो पेज आपके पास 41 सेंड किया हुआ है, उसके नीचे है कि आपने जिस तरह हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई 10th नंबर मालूम करते थे, कोई सीक्वेंस दी जाती थी, यानी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो कहता था 50th नंबर मालूम करो, 100 नंबर मालूम करो। इस तरीके से हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसके भी नंबर मालूम किए जाते हैं। सो एन इज द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, ए इज द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड आर इज द कॉमन रेशियो। ये इस फार्मूले का इंट्रोडक्शन है। तो आपके पास इस सीक्वेंस में आपके पास 2, ये सीक्वेंस है 2, 1, 1 ओवर 2 एंड सो ऑन। अब बेटा देखो इसमें कि हम सेकंड को 1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 ओवर 2 आ जाता है। अगर फिर थर्ड को 1 पे डिवाइड कर दें तो वो भी 1 ओवर 2 आ जाता है। इसका ये हमारे पास एक
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो आगे कहता है कि इसमें जो 10वां नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 1 है, थर्ड नंबर 1 ओवर 2 है, और थर्ड नंबर फोर्थ नंबर क्या होगा, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7, 8, 9, 10। हमने 10वां नंबर मालूम करना है, 10th नंबर, 10th टर्म मालूम करनी है। सो हेयर ए आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो आपके पास 2 है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 1 ओवर 2, नो रिक्वायर्ड टर्म इज 10। सो ए 10, ये आपके पास वाले निशान दिया हुआ है, ये मालूम करना है। तो बेटा इसमें फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए आर रेज पावर एन माइनस 1। बस इस फार्मूले में आप कीमतें लगा दो, तो आपके पास क्या बनता है, ए 10 इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 2 रेज पावर एन माइनस 1, यानी 10 माइनस 1, सो दिस इक्वल टू 9। इसको बेटा सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 1 ओवर 2 रेज पावर 8 आ जाता है। यानी इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया जाता है, जब बेस ये आपके पास 1 है, 1 ओवर 1 रेज पावर 9, सो दिस इक्वल टू 1 एंड 2 रेज पावर 9। तो ऊपर वाली जो नीचे आ जाए तो वो माइनस की जाती है, तो फिर वो 2 रेज पावर 9 में से एक माइनस किया जाता है, वो 2 की ताकत 1 वाला, वो आपके पास 1 ओवर 2 रेज पावर 8 आंसर आ जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल 30 है, वो आपको कह रहा है, कहता है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन -8, 4, -2 एंड 7 एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, -8, कॉमन रेशियो क्या है, 4 ओवर -8, इट्स मीन -1 ओवर 2, ए 8 मालूम करना है। सो ए एन इक्वल टू ए आर रेज पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला है। सो जहां जहां पर भी नजर आता है वहां पर लगा दो, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर आ जाता है। इसके बाद नीचे एक और भी है, अब देखें एक्सरसाइज में, ये 1.8 एक्सरसाइज थी, इसमें आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, ये 8 टर्म मालूम करनी है, सेकंड में 6 टर्म मालूम करनी है, थर्ड में 11 टर्म मालूम करनी है, फोर्थ में 15 टर्म मालूम करनी है। इस तरीके से आपने ये टर्म जो है वो लिखते करते जाना है। अब बच्चे इसके ये पहले 4 सवाल आपके बिल्कुल सेम इस तरह के हैं जो आपने हल करने हैं। अब सेकंड जो है, इसके बाद जो हम करते हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह अरिथमेटिक मीन आपने किया था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करते थे, तो वो अरिथमेटिक मीन आ जाता था। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी कोई मीन होता है, और उसका फार्मूला क्या है, प्लस माइनस, ये लिखा हुआ है पेज 42 जो मैंने आपको भेजा हुआ है एग्जाम्पल 30 के नीचे। तो ज्योमेट्रिक मीन्स यानी जीएम, सो ज्योमेट्रिक मीन इज द बिटवीन ए एंड बी इज द नंबर जी सच एज दैट ए बी, ए ज्योमेट्रिक मीन बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इसको आप प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जो है वो करके, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, तो वो आपके पास बेटा क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाता है। इसकी एग्जांपल वो दे रहा है, 43 पेज है, एग्जांपल 31 है, और ये लिखा हुआ है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 4 एंड 16। तो बेटा 4 आपके पास a के बराबर है और b जो है वो 16 है। अब आपने फार्मूले में इसको वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। सो g फार्मूला क्या आपके पास है, g इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट, और a की जगह बेटा 4 लगा दो, b की जगह 16 लगा दो, और 64 का स्क्वायर रूट ले लो, आपके पास प्लस माइनस 8 जो है वो आंसर आ जाता है। सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। जी बेटा यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है, पहले बताओ जी, हरी अप। शाबाश, 17 बच्चे हो गए हैं। ये थर्ड ईयर वालों से तो सेकंड ईयर वाले अच्छे हैं, वो 52 बच्चे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, और 13 12 या 15 बच्चे जो है वो क्लास अटेंड करते हैं। और आप लोगों की पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ है, और आप अभी तक आप लोग 17 हो, बहरहाल उनसे 2 ऊपर ही हो, लेकिन ये बड़ा अफसोस का काम है बेटा
आप लोगों के क्लास जो है वो ऑनलाइन कॉलेज वालों ने अगर अरेंज की है तो इसका कुछ फायदा है। अगर आप उसके पेमेंट करते हैं, फ्री नहीं आपको पढ़ाते, तो आप बेटा इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करो और अपने जो कितने स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन जो है वो नहीं हो पा रहे और वो घरों में बैठे हुए। देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप यहाँ का करवा रहा हूँ तो इसकी मैं अगर वीएन क्लास में आकर करवाऊं तो इसका मतलब कि जो आप 17 बच्चे वो तो इजीली समझ पाएंगे, लेकिन जो नहीं आते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, तो फिर वो नया सिरे से कहेंगे सर हमें दोबारा समझा दे, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने तो जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी है तो मैंने ख़त्म करवाना है, तो पेपर आपको जो करवाया जाता है इसी में से पेपर सेट होना है, तो फिर जो है वो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। तो पेपर सेट तो कहीं से भी पेपर सेट कर सकता है जितना बड़ा सिलेबस है आप लोगों का। तो बेटा काइंडली उन बच्चों से भी कहें कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं जो कॉलेज वालों ने अरेंज की हैं या उनको दुआएं दें। तो वो ना करते तो क्या करते आप लोग? तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्लासेस जो हैं वो अटेंड करें अपनी, और अपने सीरियस होकर पढ़ें। टाइम थोड़ा है आप लोगों का, आगे हालात फिर क्रिटिकल कंडीशंस है हो रही हैं, हर जगह कोरोना कोरोना है, तो ये ना हो कि मसला फिर बन जाए। तो बेटा इससे फायदा उठाओ, जितना टाइम है आपके पास, ना होने से होना बेहतर है। अगर आप लोग नहीं कर तो करोगे तो ये जो आप कर रहे हो वो तो स्टूडेंट बेहतर है ना, जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो हमारे टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पेपर सेट करना तो वो सेट करने वाले तो सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, वो तो कहीं से भी सेट कर सकता है। तो फिर आपके 20 नंबर ऐसे जाया हो जाएं तो क्या फायदा? वही पोजीशन बन जाती है। तो बेटा इसमें आपके पास आपका भला है। अच्छा बच्चों, इस तरह आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है, एक तो आपने स्पेसिफिक टर्म जो है वो मालूम कर लिया। अब मैंने सवाल आपको दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.8 का। मुझे इसका ज्योमेट्रिक 6 टर्म मालूम करके दिखाओ, हरी अप। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। तो मुझे ये सेकंड क्वेश्चन है 1.8 का, तो उसमें सीक्वेंस जो है वो 1 -2 4 एंड सो एंड 6 टर्म है। ये पेज मैंने आपको सेंड भी किए हुए। इसका बेटा मुझे ज्योमेट्रिक, ये आज मैंने ये चैप्टर खत्म कर देना है अभी, तो इसका मुझे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करके दिखाएं। इस तरह हमने अभी तक जो है वो ये 3 चैप्टर, अब काफी 4 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हुए। एक हमारा वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन था। सेकंड चैप्टर हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिड्यूसिबल इक्वेशन की आपने। और थर्ड चैप्टर जो था वो आपके पास वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला था। और फोर्थ चैप्टर जो आप कर रहे हो वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है। तो मे भी इसमें कहीं से भी आपको पेपर जो है वो आगे भी काफी पेपर है, ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके पास है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी है, डिफरेंशिएशन भी है, डेरिवेटिव्स भी हैं, इंटीग्रेशन भी है, तो सिलेबस वो कॉनिक सेक्शन भी है, लिमिट्स भी है। तो ये चैप्टर आपके पार्शियल डेरिवेटिव भी है, तो मैक्सिमा मिनिमा भी है। तो बेटा चैप्टर तो बहुत लेंथी है, ये आपका सिलेबस बहुत लेंथी है। पढ़ोगे तो खत्म होगा ना, ऐसे तो नहीं खत्म हो जाए, बातों से खत्म नहीं होने वाला ये सिलेबस, ये आपको पहले बता दूं। तो इसमें दिलचस्पी लो, जो नई बच्चे आ रहे हैं उनसे भी कितनी स्ट्रेंथ है आप लोगों की? अभी जेनिफर कितनी स्ट्रेंथ है बेटा आपकी? ये सवाल करके दिखाएं जी जल्दी से। 1 -2 4 and so on. Find the sixth term of the given sequence. Hurry up. अब 48 में से तला आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी 28 जो है 50% भी आपकी हाजिरी नहीं हो रही इस वक्त, ये ज़हन में रखें। 28 बच्चे एबसेंट हैं। अब नेट का मसला सबका तो नहीं होता कि सारे नेट के बगैर ही बैठ जाएं, घरों में बैठ जाएं। 28 बच्चे जो हैं वो एबसेंट हैं। फिर कहेंगे जी जुर्माने हो गए, तो फिर अच्छी बात है ना, आप लोग नहीं आओगे तो फिर फाइन ही होगा, और क्या होगा फिर आप लोगों को।
ये जल्दी से हल करके दिखाओगे। इसका 6 टर्म मालूम करें। हरी अप, हरी अप। शाबाश मेरा बेटा। सला, यासीन, जेनिफर, खान साहब, बीबी, मारिया, जल्दी से मेरा बेटा निकाल कर दिखाओ। जेनिफर, निमरा, नफीसा, रीदा, रीदा, खान साहब, बीबी, जॉन, समर, बीनिश, नरजिस, अरूज। रजिस्टर 22 है, 21 लाइव है। ये अभी सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने। इसमें बेटा ए जो है वो 1 के बराबर है और बी जो है वो -2 के बराबर है और एन जो है वो 6 है। बस फॉर्मूले में कीमतें लगा दे जो मैंने आपको बताया। 1 यानी -2, 1 इंटू -2 रेज पावर 6 - 1, तो -2 रेज पावर 5। तो -2 को 5 से 5 की ताकत दफा लिख लो, 32। तो ये -32 इसका आंसर आता है। आप कहां पे घूम गए हो? जबानी भी हो सकता है ये तो। -32 आवाज आ रही मेरी? इसी तरह आपने सेकंड मिलूंगा। अब देखिए भी फिफ्थ आपके पास है
ए इक्वल टू 3 है, कहता राइट डाउन द फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेटिस्फाइंग। आपने इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखनी है। गौर से सुनो, ए आपके पास है 3, बी आर आपके पास है 5 और एन आपके पास है 6। अब क्या करना है आपने, एन की जगह पहले फार्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू 3 इंटू आर यानी 5, 3 इंटू 5 रेज पावर 6 माइनस 1 एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1। अब ये फॉर्मूला बन गया है 3 मल्टीप्लाई 5 और 5 रेज पावर एन माइनस 1। अब एन की जगह क्या लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करो तो पहला नंबर आ जाएगा, फिर 2 लगाओ फिर दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर 3 लगाओ फिर तीसरा नंबर आ जाएगा, 4 लगाओ चौथा नंबर, 5 लगाओ पांचवा नंबर, 6 लगाओ छठा नंबर। इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है। इसी तरह आपको एक सवाल मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी चौथा सवाल था वो गालबन, तो यहां पे बिल्कुल सेम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल है। इफ a2 इक्वल टू 2 एंड a11 इक्वल टू 1 ओवर 256, नो फाइंड द a1 एंड an। ये आपने मालूम कर रहे हैं। ये तो था बच्चे आपके पास, ये इस तरह इतनी एक्सरसाइज रखनी है आपने। मे भी इस तरह इसमें से कोई सवाल आ जाए, पहले एक सवाल से लेकर 6 सवाल तक का एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता दी है। इसी तरह आगे जो है वो इसका सम मालूम करना होता है कि इसको सम किस तरीके से मालूम करते हैं। तो सम करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला, ये 44 पेज मैंने आपको सेंड किया हुआ है। एस एन इक्वल टू ए, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एस पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये बेटा फार्मूला है सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। एस एन 44 पेज है ना आप लोगों के पास, देख रहे हो 44 पेज है, वो देखो अपने पेज 44 पे जो मैंने सेट किए हुए हैं। बच्चे नजर आ रहा है कि फार्मूला है आपके पास एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो बस इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम करने के लिए नीचे एग्जांपल है 33। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 1 over 2 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 एंड सो ऑन अप टू 20 टन। 20 टन तक सम करना है। तो बच्चों एक फार्मूले में ए की जगह 1 लगा दो, आर की जगह कॉमन रेशियो 1 over 2 है वो लगा दो, एन की जगह 20 लगा दो और 1 माइनस आर, आर जो है फिर 1 over 2 लगा दो। बस इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास वो नीचे आंसर आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल 34 है। इस एग्जाम्पल में ए आपके पास 6 है, 6 माइनस 2 प्लस 2 over 3 अप टू 12 टर्म्स। ए बेटा आपके पास 6 है, आर जो है वो कॉमन रेशियो -1 over 3 है, एन जो है वो 12 का मालूम करना है और एस एन मालूम करना है। उसका फार्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस आर इज पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ए की कीमत 1 लगा दो, फिर 1 over 3 की कीमत लगाओ, 12 लगा दो, उसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आना चाहिए। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो जल्दी से, हरी अप।
ये बेटा सवाल हल कर लिए हैं? एक सम वाला सवाल हल करो और एक जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला वो सवाल हल करें। शाबाश, सम वाला भी हल कर लो। स्पेशल एग्जांपल्स को तवज्जो से पढ़ना है आप लोगों ने। तो इस तरह बेटा आपका एक चैप्टर जो है आज ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा और इसको ज़हन में रखना है आप लोगों ने। अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, इसका सम करना। और इसमें हेलो, हेलो, हाँ, नहीं नहीं लै रहा सी क्लास 10 की कहना है। ओ आंटी हूं आई वो सफाई करी तो वो खैना बड़ी अंदर बड़ी हूं नहाना से आधा घंटा हो गया, पता नहीं की करो दी गई है। हाँ चलो, टाइम तो ला लिया आना है, अगे जाना है फिर शाजमान। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बच्चों हमने काफी चैप्टर जो है वो इसके किए हुए, लेकिन अभी समझ लेके 40% आप लोगों ने किया है और 60% सिलेबस आपका पड़ा हुआ है। स्पेशली ज्योमेट्रिक वो एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स। मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव करवाया था क्लास में। डेरिवेटिव बेटा आप लोगों को मैंने क्लास में करवाया था। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स,
इसका मतलब नहीं किया हमने। शाबाश, चलें, ये भी आपके पास है। डेरिवेटिव का भी एमसीक्यूज आता होता है, डेरिवेटिव्स का, इंटीग्रेशन का। तो अभी हमने जो अहम अहम चैप्टर है वो बड़े करने हैं हमने। इसके बाद मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम्स करवाना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चलेगा वो बायनोमियल थ्योरम होगा, जिसमें x प्लस वाई रेस पावर 2 यानी x के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अगर x प्लस वाई रेस पावर 5 हो जाए, 9 हो जाए, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो हमने, यानी बायनोमियल थ्योरम्स हमने सॉल्व करना है। बायनोमियल सीरीज नहीं है, बायनोमियल थ्योरम है। इसके बाद जो चैप्टर हमारा आने वाला है वो बायनोमियल थ्योरम का है, वो भी बड़ा अहम है। उसके बाद फिर मैंने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री और एनालिटिक, इसके बाद हमने ज्योमेट्री, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये हमने सॉल्व करना है। तो आप खुद ही अक्लमंद हो, कितने चैप्टर हमारे पढ़े हुए हैं अभी, और पेपर कहीं से भी सेट हो सकता है, कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने, मैथ थोड़ा सा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना, कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों को जितनी आसानी से या जल्दी से आपको सॉल्व करना आ जाए, लेकिन फिर भी मुश्किल जो पेश आएगी वो इंशाल्लाह बाकी वक्त हम क्लास में जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे। जी, सबने सवाल सॉल्व कर लिए बेटा आप लोगों ने? जी, आज के लिए काफी है। अभी जेनिफर, तला, जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, अभी आप लोग मैसेज नहीं करते हो। ओके भाई, गुड बाय।